नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर झारखंड के दुमका से, जहां रानीश्वर मयूराक्षी ग्रामीण डिग्री कॉलेज में प्राचार्य पद को लेकर विवाद गहरा गया है। वर्तमान प्राचार्य उदय प्रसाद सिंह ने कॉलेज के रूसा और नेक फंड में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 5 साल को ऑडिट कराने की मांग की है। उनका दावा है कि कॉलेज में यूजीसी के नियमों के खिलाफ प्रोफेसर और नॉन स्टाफ की नियुक्तियां की गई हैं। कनीय अध्यापक विभास चंद्र झा को शासी निकाय के अध्यक्ष सह सांसद नलिल सोरेन ने प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया है, जिससे विवाद और बढ़ गया है। उदय प्रसाद सिंह का कहना है कि विभास चंद्र झा का चयन नियमों के खिलाफ हुआ है और उनसे वरिष्ठ कई योग्य अध्यापक हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय और भारत सरकार के नियमों के तहत नए प्रभारी प्राचार्य के चयन की मांग की है। सर, क्या मामला है सर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का? आज प्रभारी प्राचार्य को निवर्तमान प्रभारी प्राचार्य जो मैं हूँ हटाकर दूसरे जो सबसे कनिष्ठ शिक्षक हैं इस महाविद्यालय में, उनको प्रभारी प्राचार्य बनाने का एक प्रयास चल रहा है। और उसके तहत 2 तारीख को जीबी की बैठक बुलाई गई, जिसमें कोरम पूरा नहीं होने के कारण बैठक को स्थगित किया गया। और स्थगित होने के बावजूद ये चिट्ठी निर्गत होती है जो अभी तक मुझे अप्राप्त है कि आपको प्रभारी प्राचार्य पद से हटाया गया। कारण भी मैं नहीं जानता हूँ, यदि कुछ कारण हो तो। और इस तरह से एक चिट्ठी अभी मुझे सचिव महोदय का प्राप्त हुआ कि आप प्रभार दे दें प्रोफेसर विभास चंद्र झा को। तो मेरा कहना है, मैंने उनको लिखा है कि किस नियम परिनियम के तहत या किस जीबी की बैठक में यह निर्णय हुआ है, कृपया मुझे उपलब्ध कराने का कोशिश करें कि नियम परिनियम की प्रति के साथ कि किस आधार पर मुझे प्रभार मुक्त करने का आदेश आप लोग निकाल रहे हैं। जीबी की जब बैठक नहीं हुई तो यह आदेश बिल्कुल अमान्य और निराधार है और नियम परिनियम के विरुद्ध है। मैं स्वयं इच्छुक हूँ और ऐसा मैंने कई एक बार इस बीच में कहा भी था कि मेरा चूँकि हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अब कुछ हमें डॉक्टर का सलाह है कि आराम करना है। तो ऐसी स्थिति में मैं स्वयं इस पद को छोड़ने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इस ढंग से एक गलत तरीके से यदि होगा तो उसका तो विरोध करेंगे। और यहाँ के शिक्षक भी विरोध कर रहे हैं और कुछ कर्मचारी सब भी विरोध कर रहे हैं कि नियम परिनियम के अनुसार महाविद्यालय चलेगा या तानाशाही के हिसाब से कॉलेज चलेगा। कोई एक व्यक्ति कोई निर्णय जब नहीं ले सकते हैं या हम लोगों के गवर्निंग बॉडी के नियमावली में है, तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति कैसे कोई निर्णय ले सकता है या अल्पमत में कैसे निर्णय हो सकता है? सर, एक व्यक्ति कौन है जो निर्णय ले रहे हैं सर? नहीं, वो तो स्पष्ट है कि अध्यक्ष महोदय के आदेश से दिखाया जा रहा है कि अध्यक्ष महोदय को विशेष शक्ति प्राप्त है। तो मैंने लिखा है कि यदि ऐसी कोई शक्ति है जिसकी मुझे तो जानकारी है कि मेरे जानकारी में नहीं है ऐसी कोई शक्ति, लेकिन यदि है तो उसका प्रति या उसका कॉपी मुझे उपलब्ध कराया जाए। सर, और क्या मामला है सर? नहीं, मामला तो बहुत सारे हैं। चूँकि जब से मैं बैठा हूँ तो जब से काम करना शुरू किए तो हमको लगा कि बहुत सारी त्रुटियाँ हैं, और जब उसमें सुधार करना शुरू किए तो बड़े बड़े मैंने बड़ा त्रुटि नज़र आने लगा। जैसे वित्त से संबंधित था कि अनुदान का जो बंटवारा होता है उसमें कुछ लोगों को विशेष लाभ पहुंचाया गया और सारे लोगों को इधर जो रेस्ट है उन लोगों के लाभ को कम करके किया गया और इनका कटौती करके कुछ लोगों को ज़्यादा दिया गया। फिर ज़मीन का भी एक मामला है कि ज़मीन अभी तक पूर्व प्राचार्य के नाम से है, उसको भी लोगों का भारी दबाव हम पर पड़ता है। तो हमने इस संबंध में भी पहल करना शुरू किया। और भी बहुत सारे ऐसे इशू हैं, जैसे सामान कॉलेज का पूर्व प्राचार्य जो है अपने घर पर, क्योंकि प्राचार्य का आवासीय कार्यालय भी होता है, तो उस हिसाब से ले गए। कैसे ले गए ये तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि उसमें मैं प्राचार्य नहीं था। ले गए। मैंने इस संबंध में जब सचिव को सूचना दिया तो सचिव का कहना है कि रिसीविंग लेके। अब रिसीविंग की बात तो पूर्व प्राचार्य जी बता सकते हैं कि किस आधार पर वो लेके गए, लेकिन सामान गया है यहाँ से, क्योंकि वो भी एक चिट्ठी दिए हुए हैं बड़ा बाबू के नाम से, जिसमें उनके द्वारा स्वीकारोक्ति है
कि मेरे यहाँ जो सामान है वो आदमी भेज के मंगवा लें और हमारा भी कुछ सामान है वहाँ पर वो सामान भिजवाने का कष्ट करें। तो मैंने जब अपने प्रधान लिपिक से इस बारे में पूछा तो उनका स्पष्ट करना था कि मुझे जानकारी नहीं है कि उनका यहाँ कोई सामान है। ऐसे में ये सचिव महोदय हमसे पूछ रहे हैं कि रिसीविंग, तो रिसीविंग तो तत्कालीन प्राचार्य जी बता सकते हैं कि रिसीव करा के ले गए कि बिना रिसीव के ले गए हैं। सर कौन कौन सामान जो पूरे प्राचार्य के घर में है? सामान तो अब वो हमारा कार्यालय बताएगा, जैसा उन्होंने मोटा मोटा सामान का बताया कि एसी है, जनरेटर है, टीवी है, टेबल है, चेयर है, नया नया गोदरेज का टेबल वगैरह आया था वो भी शायद ले गए, वो बड़ा बाबू बोल रहे थे। तो ऐसे तो वो बड़ा बाबू इस पर विस्तृत दे सकेंगे, लेकिन जो मोटा सामान बोले ये सब बोले। सर कॉलेज की जो भी है एक मामला उभर के आ रहा है सर, जो मामला है जो नियुक्ति, कैसी नियुक्ति होता है सर? नियुक्ति में नियुक्ति की एक प्रक्रिया होती है और नियुक्ति का एक सेवा शर्त होता है कि आपका एक क्वालिफिकेशन तय किया हुआ रहता है, उसके तहत होता है। तो इसमें भी अभी वर्तमान में जो हमारे विश्वविद्यालय प्रतिनिधि हैं, जब उनके समक्ष यह मामला गया तो उनका भी आपत्ति था कि नियुक्ति ये हुआ कैसे है, कि जबकि उस समय अर्हता प्राप्त नहीं है। अभी भी जो जिनको प्रभारी प्राचार्य बनाने का प्रचेष्टा चल रहा है उनका खुद उस नियुक्ति या उस मापदंड में नहीं आते हैं, उनकी नियुक्ति ही संदिग्ध है। तो अब इस पर क्या कहा जाए, कैसे किस आधार पर सीधे तौर पे कहना नियुक्ति में गड़बड़ी की गई है? नियुक्ति में गड़बड़ी तो स्पष्ट किया, हमारे विश्वविद्यालय प्रतिनिधि ने ही इस पर सवाल उठा दिया, तो अब तो यही ना माना जाएगा कि हाँ नियुक्ति में गड़बड़ी हुई। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो हो बिल्कुल सही हो और नियम परिनियम के अनुरूप हो। यदि प्रभारी प्राचार्य को उनको हटाने की ही मंशा है तो जीबी के बैठक में इस चीज़ का बैठक बुला लें, अब बैठक में निर्णय ले लें कि हाँ ठीक है प्रभारी प्राचार्य को हटाया गया। लेकिन ऐसे व्यक्ति विशेष कोई भी आदमी, एक आदमी जीबी के बारे में निर्णय नहीं ले सकता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और यदि ले सकते हैं तो उसका हमको पेपर्स और ये नियम उपलब्ध कराया जाए। सर क्या मामला जो एक लग रहा है सर कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा बताया जा रहा है, नई प्राचार्य का चयन, ये किस माध्यम से हुआ सर? এটা তো অধ্যক্ষ মহোদয়ের অর্ডার অনুসারে হয়েছে। এটা কি মাধ্যমে হয়েছে তাহলে সেটা যদি জানতে হয় তাহলে তো অধ্যক্ষ মহোদয়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে। सर आप तो एक जीबी मेंबर है और साथ से साथ जीबी के सचिव है, तो ये जो पारित हुआ सर नए प्रिंसिपल का, क्या जीबी में कोई मीटिंग हुआ या ऐसे अध्यक्ष महोदय के द्वारा पारित हुआ है सर? না অধ্যক্ষ মহোদয় তো 24 ঘন্টা আগে, 24 ঘন্টা কি তার আগে ইনফরমেশন না আদেশ দিয়েছিলেন যে একটা আকস্মিক মিটিংয়ের জন্য, সেই মিটিংয়ের জন্য মানে 10টা 15-তে, আর আমি 10টার সময় সবাইকে হোয়াটসঅ্যাপ করি, মোটামুটি 10টা থেকে 10:15টার মধ্যে, তার আগের দিন 24 ঘন্টা আগে সবাইকে বলেও দিয়েছিলাম যে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে না জানিয়ে দিয়েছিলাম যে অধ্যক্ষ মহোদয়ের আদেশ অনুযায়ী আমি সবাইকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিলাম কালকে 10:15 10টা 15 থেকে মিটিং। কিন্তু অনেকে আসতে পারেন নাই, কেউ কেউ বলছেন যে যাই হোক শরীর অসুস্থতা ছিল, বা কেউ বলছেন যে আরও কারো কিছু বিশেষ प्रोग्राम करा है। तो मतलब बिना मीटिंग का ये फिक्स किया गया, अध्यक्ष का आदेश अनुसार उनको प्रिंसिपल घोषित किया गया। हाँ। ठीक। और एक बात सर, इसके पहले अब्दुल रईस खान प्राचार्य रह चुके हैं, उसके बाद आए उदय प्रसाद सिंह, ठीक है, ये एक सीनियरिटी का हिसाब आया, लेकिन इनको किस आधार पर बनाया गया सर? ওটা আমি বলতে পারবো না, ওটা অধ্যক্ষ মহোদয়ের অর্ডারেই হয়েছে। ওটা যে জানতে হলে আমার কি আধারে ওনাকে করা হলো এটা যদি জানতে হয় তাহলে অধ্যক্ষ মহোদয়ের সঙ্গে, मतलब ये यूजीसी के गाइडलाइन के विरुद्ध हो रहा ना सर? देखिए बात ये है कि गाइडलाइन जितना तक वो हमको तो उतना रूल्स एंड रेगुलेशंस मालूम नहीं है। मतलब नहीं আমি আপনাকে একদম সত্যি বলছি, আমার অত রুলস এন্ড রেগুলেশন তো মালুম নেই। অধ্যক্ষ মহোদয়ের আদেশ যেটা হয়েছে সেটা আমি পালন করেছি। ठीक है सर, अपना नाम सर? অসীম কুমার।
दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता शिवांकर की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।